हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पी ट्रिपल एस बी ग्रुप टी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप 8वीं या 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह भर्ती आपके लिए एक शानदार मौका हो सकती है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आपको वैकेंसी डिटेल, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, पीएसएसबी यानी पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप टी के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। पीएसएसबी यानी पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इनमें पदों की संख्या काफी अच्छी है और इसमें आप किस किस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है और इसमें सेवादार, चौकीदार, हवलदार, पियोन, स्वीपर आदि अन्य ग्रुप डी कैटेगरी पोस्ट शामिल होती हैं। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो 04/2026 है। इसमें आपका पे स्केल क्या रहने वाला है, इसमें आप पे स्केल जो है आपका 18,000 से 56,900 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। बहुत अच्छी ये आपकी सैलरी रहेगी इसमें। इसमें अब आप अप्लाई मोड क्या रहने वाला है, इसमें आप ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सरकारी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssSB.punjab.gov.in पर। चलिए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं इसकी। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और लास्ट डेट भी बहुत निर्धारित समय के अंदर होगी। एप्लीकेशन स्टार्ट इसकी 27 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च 2026 रहने वाली है। एग्जाम डेट का भी कोई नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। जैसी एग्जाम डेट का कुछ नोटिफिकेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रहने वाला है वो मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो आप वहां से जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। इसका ग्रुप डी का एप्लीकेशन फीस कितने रहने वाली है, आप इसकी जानकारी ले लेते हैं। इस पे जनरल की जो फीस रहने वाली है 1,000 रुपए है। SC BC EWS की जो फीस रहेगी वो 250 रुपये रहने वाली है। PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग जिसको हम कहते हैं, उनकी जो फीस है वो 500 रुपये है। ESM एंड डिपेंडेंट की जो फीस रहेगी वो 200 रुपये है। और इसका पेमेंट मोड क्या रहने वाला है, इसको आप ऑनलाइन मोड के थ्रू इसको पे कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग UPI के थ्रू। आगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं क्या रहने वाला है। इसको वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो इसमें एलिजिबल होंगे। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास मांगी गई है। कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से यानी CBSE बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, जहां से भी आप अपने 10वीं पास की है। इसमें पंजाबी लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट भी है। एक पंजाबी लैंग्वेज आपके 10वीं क्लास की सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसमें पंजाबी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है इसकी। और इसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो PL पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट को पास करेंगे या उसमें मिनिमम 50% स्कोर करेंगे। आगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो फेज में रहने वाला है। पहला तो इसका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका इसका स्किल टेस्ट होगा। पहला जो रिटन टेस्ट है उसमें भी दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट ए यानी पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट जो 10वीं लेवल का होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें आपको 50% मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप पेपर बी दे पाएंगे। इसमें पेपर बी जो है यानी मेन सब्जेक्ट पेपर है, वो उसके थ्रू आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसका जो पेपर जो होगा, मेन सब्जेक्ट पेपर, उसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी। हर गलत मार्क्स पे 1.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसमें टाई ब्रेकर रूल भी रखा गया है। अगर कोई दो कैंडिडेट इक्वल मार्क्स स्कोर करते हैं और जो ओल्डर कैंडिडेट विल बी हायर रैंक, यानी कोई पुराना कैंडिडेट हायर रैंक लेता है और उसकी एज जो है वो आइडेंटिकल है, यानी दो कैंडिडेट की एज सेम है, तो उसका जो सिलेक्शन होगा वो एजुकेशनल परसेंटेज विल बी प्रेफर्ड। यानी उसकी जो हायर एजुकेशन होगी, जिसकी हायर एजुकेशन होगी उसको मान्यता दी जाएगी।
नेक्स्ट आगे इसमें एज लिमिट पे बात कर लेते हैं। एज लिमिट इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एज लिमिट रखी गई है, और ये सभी गवर्नमेंट डिसाइडेड रूल्स के अंडर ही है। मिनिमम एज जो है वो 18 साल है सभी के लिए। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 37 साल है। एससी बीसी कैंडिडेट जो पंजाब से हैं उनके लिए 42 साल है। विडो और डाइवोर्सी कैंडिडेट के लिए 40 साल है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कोई एम्प्लॉय है तो उनकी 45 साल है मैक्सिमम एज। दिव्यांग पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो एज है वो 47 साल रखी गई है। और एक्स सर्विसमैन की भी गवर्नमेंट रूल एक्स सर्विसमैन रूल के अकॉर्डिंग रखी गई है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको पोस्ट मिल सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे सेवादार की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, स्वीपर कम चौकीदार की पोस्ट है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट है, चीफ ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, डायरेक्टर ऑफ फिशरी डिपार्टमेंट है। सभी में अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग पदों की अलग अलग नंबर पोस्ट है। ऐसे ही मानसा के अंदर जो डेप्यूटी कमिश्नर है उसमें सफाई सेवक की वैकेंसी निकली हुई है। डेप्यूटी कमिश्नर मानसा की भी जो उसमें स्वीपर कम माली की जो वैकेंसी है वो भी इसमें है। इसमें फिशरी डिपार्टमेंट की भी फिशरमैन की भी आपको वैकेंसी है। ऐसे ही पंचायती राज में भी पब्लिक वर्क की चीफ इंजीनियर की आपको सेवादार की पोस्ट निकली हुई है। ऐसे आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके आपके अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए तो हम उसको हमारी वीडियो के थ्रू अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।